हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। लास्ट लेक्चर जो हमने दिया था उसमें हमने बात की थी भागीरथी रिवर सिस्टम की। तो आज हम डिस्कस करेंगे अलकनंदा रिवर सिस्टम। अलकनंदा का ओरिजिन जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट से हमारा हुआ है। तो आज अलकनंदा रिवर सिस्टम तो बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है। इसमें जो है अलकनंदा की सहायक नदियां, फिर उसकी जो है ट्रिब्यूटरी की भी सब ट्रिब्यूटरी हमारी आएंगी। तो इन सबको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये रिवर सिस्टम है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अलकनंदा नदी तंत्र। सबसे पहले जो है हम इसकी लंबाई लिखेंगे, राज्य में इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है। तो 195 किलोमीटर। ठीक है, अलकनंदा नदी तंत्र। अलकनंदा का जो है अन्य नाम, अगर हम इसका दूसरा नाम अगर हम लिखे तो इसे हम जो स्टार्टिंग इसकी होती है इसे विष्णु गंगा, ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है, विष्णु गंगा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अलकनंदा जो नदी है इसका जो ओरिजिन प्लेस है, इसका ओरिजिन प्लेस जो है हमारा संतोपद ग्लेशियर, संतोपद ग्लेशियर। और संतोपद ग्लेशियर में भी अलकापुरी बांक, अलकापुरी बांक से जो है आपका कौन सी नदी है, अलका यानी अलकनंदा नदी जो है आपकी ओरिजिनेट होती है। स्टार्टिंग में जो है इसे हम, जैसे इसमें कंफ्यूजन होता है कि विष्णु गंगा है या अलकनंदा है। वैसे अलकनंदा का ओरिजिन प्लेस पूछा जाए तो आपका संतोपद ग्लेशियर की अलकापुरी बांक ही हम कहेंगे। लेकिन कहीं कहीं पर आप देखोगे कि अलकनंदा की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा होगा, विष्णु गंगा लिखा होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, अलकनंदा भी यही है और विष्णु गंगा भी यही है। कुछ लोग मानते हैं कि जब इसमें विष्णु गंगा में जब पश्चिमी धौली गंगा जब मिलती है और प्रथम प्रयाग बनाती है उसके बाद इसे जो है अलकनंदा कहा जाता है। पर चलिए इसे बहुत ज्यादा टफ ना बनाकर हम दोनों चीजें साथ में लेते हुए चलते हैं। तो विष्णु गंगा या फिर आपके अलकनंदा का जो है आपका ओरिजिन यहाँ से हो गया। अब इसको जोड़ने वाली जो पहली बड़ी सहायक नदी है ये हमारी है सरस्वती नदी। ठीक है, ये हमारी कौन सी रिवर है, सरस्वती। सरस्वती। अब सरस्वती नदी का ओरिजिन कहाँ से हमारा हो रहा है, आपने कामेट पर्वत का नाम सुना होगा। ये हमारे राज्य की जो है, राज्य की सेकंड जो है आपकी सबसे ऊंची पहाड़ी है कामेट पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो कामेट पर्वत श्रृंखला की जो है आपकी तलहटी पे एक आपका जो है रतकोना, रतकोना, रतकोना का देवरिया ताल या देवरिया ताल। ठीक है, देवरिया ताल से जो है आपका सरस्वती नदी का ओरिजिन होगा और फिर ये जाकर आपका एक प्रयाग बनाएगी। लेकिन ध्यान में रखेंगे कि ये जो प्रयाग है आपका, ये पंच प्रयाग का आपका हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये आपका केशव प्रयाग है, केशव प्रयाग है और ये पंच प्रयाग का हमारा हिस्सा नहीं है। अब सरस्वती नदी जो है विष्णु गंगा से मिल गई है। इसके बाद देखेंगे हम आगे। अब इस पे जो है जो दूसरी नदी हमारी जुड़ेगी वो है लक्ष्मण गंगा। हमारी दूसरी नदी लक्ष्मण गंगा। ठीक है, लक्ष्मण गंगा भी जो है आपका कहाँ पर इससे जुड़ेगी अलकनंदा से, ये आपकी जुड़ेगी गोविंद घाट में। गोविंद घाट में आकर जो है आपकी लक्ष्मण गंगा किससे जुड़ रही है, अलकनंदा से जोड़ रही है। देखिए अभी जो है इनमें बहुत सारी, जैसे अभी मैं आपकी केवल कौन सी जोड़ी हूँ, ट्रिब्यूटरी जोड़ी हूँ। अभी जो लक्ष्मण गंगा है इसकी भी सब ट्रिब्यूटरी है आपकी। अभी आपको बताऊंगी कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछते हैं, किस तरीके से सब ट्रिब्यूटरी को भी नॉर्मली ट्रिब्यूटरी के फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं। तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, अभी हम क्लियर करेंगे। अभी हम जो नॉर्मल नदियां हैं, जो मेन जो रिवर है उनको हम इन पे जोड़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं पहला प्रयाग हमारा। तो ये देखिए आपने पश्चिमी धौली गंगा का नाम सुना होगा, ये हमारी पश्चिमी धौली गंगा श्रेणी है, धौली गंगा श्रेणी है। ठीक है, और इस श्रेणी के पश्चिमी धौली गंगा के जो है आपके कुनलुन श्रेणी से, कुनलुन श्रेणी से जो है आपके कौन सी नदी निकली, ये आपकी निकल गई है पश्चिमी धौली गंगा। मैंने आपको बताया था कि विष्णु गंगा में जब पश्चिमी धौली गंगा मिलेगी तो यहाँ पर जो है हमारा पहला प्रयाग बनेगा जिसे हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं, विष्णु प्रयाग। और ये जो है हमारा पंच प्रयाग में हमारा पहला प्रयाग है। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि विष्णु गंगा जब जो है धौली गंगा इसमें मिलेगी तो फिर उसके बाद से अलकनंदा के नाम से हम जानते हैं। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, ये हमारा पहला प्रयाग बन गया। इसकी भी अभी सब ट्रिब्यूटरी है, ये हम बाद में करेंगे।
अब देखिए, अब इसमें और कौन कौन सी नदियां हमारी जुड़ी हैं। पहले हम ऐसा करते हैं, पहले हम जो है प्रयाग ही बना लेते हैं, ठीक। इसके बाद पश्चिमी धौली गंगा के बाद जो है अब हम इसमें नंदा घुटकी के नंदा खरक नामक स्थान से, ठीक है, यहाँ पर जो है यह नंदा खरक लिख लेते हैं, नंदा खरक के नंदा घुंघटी घुंघटी नामक स्थान से जो है हमारी नंदाकिनी निकली। ये नदी है आपकी नंदाकिनी। मैं आपको अभी केवल मेन रिवर इसलिए बता रही हूँ, पंचप्रयाग से बता रही हूँ, क्योंकि अभी जब मैं सारे अगर इसमें जोड़ूंगी तो ये मैसी हो जाएगा बहुत, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। नंदाकिनी, इसे प्राचीन में यानी आप कह सकते हैं कि पुराणों में जो इसे कंडासु भी कहा जाता है। कंडासु जो है नंदाकिनी का ही नाम है। गढ़वाल क्षेत्र की सबसे अपवित्र नदी है। जैसे कुमाऊं क्षेत्र की सबसे अपवित्र नदी हम किसे कहते हैं, काली नदी को कहते हैं। तो यहाँ की जो सबसे अपवित्र नदी है ये नंदाकिनी को माना जाता है, ठीक है। अब नंदाकिनी जो है कहाँ पर मिलेगी अलकनंदा से, ये मिलेगी नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग में। और ये हमारा जो है सेकंड प्रयाग बन गया, सेकंड प्रयाग हमारा बन गया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं और इसमें जो है हम अपना थर्ड रिवर भी ऐड कर लेते हैं। आपने पिंडारी ग्लेशियर का नाम सुना होगा, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। पिंडारी ग्लेशियर से जो है आपकी निकलेगी पिंडर नदी, पिंडर। और ये पिंडर नदी जो है कहाँ पर आकर मिलेगी, ये मिलेगी कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। और ये हमारा थर्ड प्रयाग बनेगा, थर्ड प्रयाग हमारा बन गया, ठीक है। तो अलकनंदा जब पिंडर नदी से मिली, पिंडर नदी से कहाँ पर मिल गई, कर्णप्रयाग में मिल गई है, ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर से इसका ओरिजिन हुआ है। अब इसके बाद जो है हम नदी आगे बढ़ गई। अब ये ध्यान रखेंगे, अब क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। अब ये जो आपके पंच प्रयाग से 3 प्रयाग है, ये आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कौन कौन सा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। अब जो अगला हमारा प्रयाग बनेगा वो बनेगा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब आप देखेंगे, आपने नाम सुना होगा चौराबाड़ी ग्लेशियर का, ये है हमारा चौराबाड़ी ग्लेशियर। और चौराबाड़ी ग्लेशियर से जो है, चौराबाड़ी ग्लेशियर के तलहटी पर आपका चौराबाड़ी ताल, चौराबाड़ी ताल। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि चौराबाड़ी ताल को और किन किन नामों से जाना जाता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। तो चौराबाड़ी ताल जो है इसके जो है अन्य नाम आपको मुझे कमेंट्स करने हैं, ठीक है। चौराबाड़ी ताल से जो है आपका ओरिजिन हुआ कौन सी नदी का, मंदाकिनी का, मंदाकिनी का ओरिजिन हुआ। और ये जाकर मिल गई कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में जाकर मिल गई। और ये हमारा बन गया फोर्थ प्रयाग, ये हमारा चौथा प्रयाग हमारा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक बार आपका पूछा गया था, जब आपकी जो है केदारनाथ आपदा आपकी आई हुई थी, तो केदारनाथ आपदा जो है आपका कौन से ग्लेशियर की टूटने की वजह से आई। तो यही चौराबाड़ी जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है, इसका एक कोना टूटा था और ये कोना टूटने की वजह से चौराबाड़ी ताल में गिरा, इसका जो है किनारा टूट गया और जो मंदाकिनी है इसका फ्लो बढ़ गया, और फ्लो बढ़ने की वजह से जो है केदारनाथ आपदा आपकी आई थी, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, अब ये नदी जो है मंदाकिनी आई और ये जो है रुद्रप्रयाग में आकर किससे मिल गई, अलकनंदा से मिल गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद अब हम पहुंचेंगे टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। टिहरी डिस्ट्रिक्ट में हम पहुंच गए देवप्रयाग में, देवप्रयाग। देवप्रयाग हमने कल वाले जो रिवर सिस्टम था उसमें भी पढ़ा था। देवप्रयाग में जब हम पहुंचे, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मैसी हो रहा है, तो हम जो है हम यहाँ से ले आते हैं। चलिए, ये हमने बना दिया गौमुख, ये हमने गौमुख बना दिया। और एक गौमुख से हम ले आए कौन सी रिवर, भागीरथी ले आए, भागीरथी, भागीरथी। और ये भागीरथी कहाँ पर मिल गई, देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल गई। अब देखिए, कल भी हमने बात की थी देवप्रयाग और भागीरथी, देवप्रयाग पे अलकनंदा और भागीरथी मिली और यहाँ से अभी किस नाम से जानी जाएगी, गंगा। आज फिर स्पेस कम है, अब गंगा वाला जो रिवर सिस्टम है वो अगले वाले में करेंगे हम, ठीक है। चलिए पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ मैंने बताया था कि देवप्रयाग में जो है, जो भागीरथी है इसे किस नाम से, इसे सास कहा जाता है। और जो अलकनंदा है इसे क्या कहा जाता है, बहू के नाम से जाना जाता है। तो सास बहू का जो जोड़ा है अलकनंदा और भागीरथी का है, ठीक है। तो देवप्रयाग में जो है, जो भागीरथी और अलकनंदा मिले, तो यहाँ से जो है गंगा के नाम से ये आगे गई।
अब देखेंगे जो अलकनंदा रिवर, जो आपके पंच प्रयाग बन रहे हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं। एक तो चमोली में बन रहा है, चमोली में 3 बन रहे हैं, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट आपका रुद्रप्रयाग और एक डिस्ट्रिक्ट आपका देवप्रयाग, यानी कि ये आपके 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे कवर कर रहा है पंचप्रयाग बनने में। ठीक है, अब आज आपका काम क्या रहेगा, इन पंचप्रयागों को पढ़ने के लिए पंचप्रयागों के नाम लिखेंगे, कौन कौन सी नदी के संगम पर ये प्रयाग बनते हैं, ये आप लिखेंगे तो ऐसे जो है आपका इजीली हो जाएगा। अब देखिए हमने जो है मेन हमने कर लिया, अब हमने इसमें इनकी जो है सब ट्रिब्यूटरी भी हमने डाल दी है, मेन चीजें हम डाल देते हैं इसमें। ठीक है, देखिए सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी पर एक पुल है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इसे हम दूसरे टेंस से कर लेते हैं। ठीक है, सरस्वती नदी पर आपका एक पुल है, इसे हम जो है भीम पुल के नाम से जानते हैं। भीम पुल कहा जाता है कि ये भीम पुल जो है पाषाण पत्थरों का बना हुआ है, तो इसीलिए इस पुल को क्या कहा जाता है, पाषाण पुल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से किस पुल को जो है पाषाण पुल के नाम से जाना जाता है, तो ये भीम पुल है। कौन सी नदी पे बना हुआ है आपका, सरस्वती नदी पे। लक्ष्मण गंगा है, लक्ष्मण गंगा की जो है 2 हम यहाँ पर ट्रिब्यूटरी जोड़ देते हैं। अब देखिए मैं सब ट्रिब्यूटरी यहाँ पर जोड़ रही, ट्रिब्यूटरी ऊपर से जोड़ी है, नीचे से जोड़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, अपने पढ़ने के लिए कैसे हमें इजीली जो है याद हो जाए वैसे हमने जोड़ रखी है। ये नहीं है कि यहाँ पर आपका 3D आपका बोर्ड तो है नहीं कि हम जो एग्जैक्ट प्लेस पे दिखा दे, तो याद करने हमने लगा दी इसमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है भ्यूडार लिख दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया पुष्पावती। ठीक है, अब ये जो नदियां अगर हम ऐसे देखें तो लगभग ये 3 नदियां जहां पर हमारी मिलेंगी, ये प्लेस है हमारा घनघरिया, घनघरिया। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, घनघरिया। फिर ये सब जो है लक्ष्मण गंगा के नाम से ही कहाँ पर मिल जाएंगे, गोविंद घाट में। अब कंफ्यूजन कहाँ से शुरू होता है, सीधे सीधे, इतना टफ नहीं पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, भ्यूडार किसके सहायक नदी है, अलकनंदा की। यहाँ आपको लक्ष्मण गंगा देगा ही नहीं। लक्ष्मण गंगा किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की। पुष्पावती किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की। क्लियर। ठीक, अब है पश्चिमी धौली गंगा, इसमें से भी आपका क्वेश्चन आया था। अब पश्चिमी धौली गंगा में देखिए, अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इसे मैंने नीचे से जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गिरथी मैंने जोड़ दी। ठीक है, और कियोगाड़, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था आपका पीसीएस में, क्वेश्चन पूछा था कि जो कियोगाड़ है किसकी सहायक नदी है, तो कियोगाड़ जो है आपकी सीधे सीधे वहां पर अलकनंदा आपका दिया था, या अलकनंदा की निम्न में से कौन सी सहायक नदी है, तो कियोगाड़ इसका आंसर था। ठीक है, तो कियोगाड़ हो गया, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब आपकी और भी नदियां हैं यहाँ पर आपकी जो है 2 नदियां और हम जोड़ देते हैं। ठीक है, एक हम जोड़ देते हैं विरही गंगा, पाताल गंगा हमने, ये भी सीधे सीधे किसकी सहायक नदियां हो गई हमारी, अलकनंदा की सहायक नदियां हमारी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आपकी पिंडर नदी है। ठीक है, पिंडर नदी में अगर आप जोड़ना चाहें तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं, जैसे कफनी गाड़, आटा गाड़ी, छोटी छोटी सी नदियां हैं आपकी, ये पिंडर की सहायक नदियां हैं। अभी मैं बता रही हूँ, इसमें जो है आपके 5 डैम बने हुए हैं। यहाँ पर भी जो नंदाकिनी है, यहाँ पर जो है आपके 2 बांध बने हुए हैं। ठीक है, वनाना और कंडासू है आपके, ये मैं छोड़ रही हूँ अभी जो है, इनको मैंने जो है यहाँ पर बांधू को, ये जो आपको पावर प्रोजेक्ट है वो अलग से करवाऊंगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे नंद प्रयाग से पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर एक और नदी आपकी ऐसे जुड़ेगी। आपने नाम सुना होगा यहाँ पर आपका तुंगनाथ मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर से जो है आपकी यहाँ पर बालखिलिया नदी, और इसी की ही जो है एक सहायक नदी और है अमृत गंगा। ये सब किसकी सहायक नदी हो जाएंगी, आपकी अलकनंदा की सहायक नदियां हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका मंदाकिनी रिवर सिस्टम है, ये अलग से होगा आपका, इतना भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये भी बहुत मैसी हो जाएगा। ठीक है, भागीरथी हम करवा चुके हैं, बाकी जो रिवर सिस्टम है वो सेपरेट हम करवाएंगे। तो ये हमारा रिवर सिस्टम हो गया है यहाँ पर। ठीक है,
तो इस रिवर सिस्टम को जो है आपने पढ़ना है। और आपको एक बात मैं बताऊं, आज से एक नई चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं जो है आपके शॉर्ट्स बनाऊंगी, शॉर्ट्स में जो टॉपिक मैं यहाँ पर करवाऊंगी उससे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं शॉर्ट्स में करवाऊंगी। तो आप वो शॉर्ट्स भी देखना, और उसमें अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आप आंसर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो रिलेटेड टॉपिक है उससे रिलेटेड जो है आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाएंगे। चलिए, और इसमें जो है मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स पर करना है। चलिए, फिर जो नई वीडियो होगी हम गंगा रिवर सिस्टम पे बनाएंगे। थैंक यू।